नवंबर के प्यारे बच्चों, अभी आप इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में देख रहे हैं। पिछली वीडियो में आपको शकल और विलास की कहानी के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स को समझाने का प्रयास किया गया। आज मैन और वुमेन के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों का विश्लेषण करते हुए हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मार्केट एक्टिविटीज़, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप अपने ओर पुरुष और महिलाओं को नाना प्रकार के कार्य करते हुए देखते हैं। यदि इनके कार्यों को अगर सेक्टर्स में हम बांटें तो इनके संपूर्ण कार्य को हम 3 सेक्टर्स में बांट सकते हैं। यह सेक्टर है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इन तीनों सेक्टर्स में बांट करके हम इनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। प्राइमरी सेक्टर्स के अंतर्गत प्रकृति से संबंधित क्रियाकलाप यानी प्राकृतिक उपादानों का जो उपयोग किया जाता है, प्रकृति से संबंधित उपादानों का, रिसोर्सेज का जो उपयोग होता है, उस क्रियाकलाप को हम प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ कहते हैं। और यही प्रकृति प्रदत्त क्रियाकलापों को जब प्रोसेसिंग किया जाता है और इससे नवीन वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन होता है, तैयार होती हैं वस्तुएं और सेवाएं, तो इसे सेकेंडरी सेक्टर का नाम दिया जाता है। ऐसे ही जब लोगों के द्वारा सेवाएं प्रस्तुत की जाती है, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, आवागमन के माध्यम से, लेन देन के माध्यम से या अन्य माध्यमों के द्वारा, तब इसे हम टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं। इस तरह हमारे आसपास में होने वाली हर एक प्रकार की क्रियाकलाप कहीं न कहीं इन 3 तरह के सेक्टर्स पर ही आधारित हैं और व्यक्ति के द्वारा ऐसा ही किया जाता है। इस तरह महिलाएं और पुरुष हर तरह से अलग अलग, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, इन कार्यों में लगे होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वैसी एक्टिविटीज होती है जिसके माध्यम से अर्थ का सृजन किया जाता है और यह अर्थ देश की इकोनॉमी को मजबूत करता है, देश की इकोनॉमी में जुड़ता है। अर्थात ऐसी क्रियाकलाप जिसके माध्यम से आय की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, ऐसी एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जब अध्यापन का कार्य करता है और उससे वह अर्न करता है, तो उसके लिए वह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। लेकिन वहीं जब अपने बाल बच्चों को पढ़ाता है तो उसके लिए यह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं रह जाती। दूसरा है मार्केट एक्टिविटीज़, यानी जब बाज़ारों में ऐसे क्रियाकलाप जो पे और प्रॉफिट पर आधारित होती है, यानी चुकाने और लाभ की पद्धति पर आधारित होती है, जिसमें क्रय विक्रय होता है और इस क्रय विक्रय में लाभ होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ को मार्केट एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता है। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप ऐसे एक्टिविटीज़ या क्रियाकलाप को कहा जाता है जिसमें पी और प्रॉफिट की बात नहीं होती है, जिसमें सेल्फ कंजम्पशन के लिए वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। ऐसे सेल्फ कंजम्पशन वाली चीज़ों को नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में, क्रियाकलापों को नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में रखा जाता है। तो इस तरह से आज आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मार्केट एक्टिविटीज़ और ड्यू टू हिस्टोरिकल चेंज जो है
इकोनॉमिक सेक्टर में अमूलचूल परिवर्तन आया। मैन और वुमेन के क्रियाकलापों के में भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।